आज लोकतंत्र के महापर्व का वो दिन है जो तय करेगा कि सोनार बांग्ला की सत्ता की चाबी किसके पास होगी। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 142 सीटें, 1448 उम्मीदवार और ममता बनर्जी की साख। सवाल ये कि क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी का कमल बंगाल में दिखाई देने वाला है। बंगाल का रन आखिरी प्रहार। 29 अप्रैल पश्चिम बंगाल के 8 जिलों की 142 सीटों पर किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। ये वो सीटें हैं जिन्हें टीएमसी का गढ़, उसकी ताकत और उसकी रीढ़ माना जाता है। 2021 में ममता बनर्जी ने यहां एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन 2026 की हवा कुछ और ही कहानी बयां करती है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड 92.9% मतदान ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। चलिए पहले गणित समझते हैं। आज जिन 142 सीटों पर वोटिंग है, 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां से 123 सीटें जीतकर बीजेपी का सूपड़ा साफ किया था। बीजेपी के खाते में सिर्फ 18 सीटें आई थी। कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान ये वो इलाके हैं जहां टीएमसी का ढांचा पत्थर की लकीर जैसा माना जाता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये करो या मरो की जंग है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यहां रैलियों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी जानती है अगर उसे बंगाल की सिंहासन तक पहुंचना है तो उसे दक्षिण बंगाल पर कब्जा करना ही होगा। बंगाल में बीजेपी मजबूत है, लेकिन सत्ता का रास्ता इन्हीं 91 सीटों कोलकाता, 24 परगना, हावड़ा से होकर गुजरता है। इन चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है भवानीपुर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहां से मैदान में है और उनके सामने वही चेहरा है जिसने 2021 में नंदीग्राम में हुए शिक्षक दी थी, शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि अस्मिता और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। क्या शुभेंदु फिर इतिहास दोहराएंगी या ममता अपने घर में अजय रहेंगी? दांव पर सिर्फ ममता नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट है। फिरहाद हकीम से लेकर ब्राते बसु तक टीएमसी के हर बड़े सिपाही की आज परीक्षा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए आज ही कार अस्पताल कांड की पीड़िता जूनियर डॉक्टर की मां को पनिहाटी में उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। पहले चरण में 152 सीटों पर 92.9% वोटिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने इसे परिवर्तन की लहर बताया। आज दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें कोलकाता नॉर्थ और साउथ की 11 सीटें, हावड़ा की 16, नदिया की 17, उत्तर 24 परगना की 33, दक्षिण 24 परगना की 31, हुगली की 18 और पूर्वी बर्धमान की 16 सीटें शामिल हैं। ये सभी टीएमसी की मजबूत सीटें मानी जाती हैं और बीजेपी यहीं सेंध लगाना चाहती है। बंगाल की राजनीति में 27% मुस्लिम आबादी एक निर्णायक भूमिका निभाती है। 100 से अधिक सीटों पर इनका प्रभाव है। अब तक ये वोट बैंक ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच रहा है, लेकिन इस बार एक्स फैक्टर है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर ने 5 से 10% वोटों में भी सेंध लगाई तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। वोटों का यह बिखराव बीजेपी के लिए जीत की राह आसान कर सकता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अपनी हर रैली में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार देती रही हैं। इस चुनाव में मुद्दे भी बदले हैं। भ्रष्टाचार, राशन घोटाला और सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली। बीजेपी ने इन मुद्दों को अपना ढाल बनाया है, लेकिन ममता को भरोसा है अपनी लखीर भंडा जैसी योजनाओं और महिला वोटरों पर। आंकड़ों पर नजर डाले तो 23 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं। खासकर जादवपुर में 11,769 महिला वोटर हैं। यही नहीं, पनिहाटी, बेहाला, विधाननगर में भी महिला बाहुबली है। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल की साइलेंट वोटर यानी महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़कर मतदान करती हैं। पहले चरण के 92% मतदान में भी महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी थी। सवाल यह है कि क्या महिलाएं दीदी का साथ देंगी या बदलाव के पक्ष में वोट करेंगी। 2016 में जब बीजेपी हाशिए पर थी तब टीएमसी ने इन सीटों पर 125 सीटें जीती थी। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अपनी जमीन तैयार की। अब 2026 में सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर हैट्रिक के बाद नया रिकॉर्ड बना पाएंगी या फिर बंगाल में उत्तर प्रदेश जैसा परिवर्तन होगा। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी।